फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली मियोसिस का होमोटिपिक डिवीजन मियोसिस 2 एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू इन दिस chapter, I mean in this video. So let's get started, and if you have not subscribed my channel, so do subscribe, press the bell icon to get the latest updates, and do like, share it, and if you have any suggestions or any doubt related to the topic or anything, you can comment down. We are always active over there. जो आज जो हम करेंगे अबाउट मियोसिस 2, दैट इज़ होमोटिपिक डिवीजन ना। पहले मैं बता देती हूँ वाई मियोसिस 2 इज सेड टू बी एज होमोटिपिक डिवीजन। होमो मतलब क्या कि होमो मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। होमो मतलब सेम, तो और टाइपिक मतलब टाइप, राइट। सो होमो टाइप का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डिवीजन ना। ये सेम टाइप ऑफ डिवीजन किसके लिए होता है, तो दिस सेम टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस विद माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है उसकी तरह ही ये डिवीजन होता है, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी एज होमोटिपिक डिवीजन। हमें पता था, हमने मियोसिस 1 में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मियोसिस 1 को कहते हैं हेट्रोटिपिक डिवीजन, मतलब वो माइटोसिस का रूल फॉलो नहीं करता है, बट दिस फॉलोज मियोसिस का रूल। समझ में आया, I mean mitosis का rule, meiosis 2 follows mitosis का rule, that's why it is said to be as homotypic division. Fine. So this was a little conclusion about meiosis 2. Why is it said to be as homotypic division? Okay. So in this video we are going to cover up with these all parts. That is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis 2. Because these are the last stages of meiosis 2. Now मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि जो हर एक फेस के बाद देयर इज अ रेस्टिंग फेस, राइट, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो इसके भी पहले मियोसिस 2 के भी जो पहले है वो क्या हुआ होगा, देयर विल बी सम रेस्टिंग फेस, राइट, देयर शुड बी सम रेस्टिंग फेस। तो उस फेस को हम क्या कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को वी कॉल इट एज इंटरफेस, ठीक है। वी कॉल इट एज नॉट इंटरफेस, वी कॉल इट एज इंटरकाइनेसिस। Let me write over here. So we call it as interkinesis. Now why is it called as interkinesis? So let's discuss that too in this video, right? So interkinesis उसे हम क्यों कहते हैं, what could be the reason behind this? So well ना, इंटरकाइनेसिस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता था जो सेल साइकिल होता है वहाँ पे कौन सा डिवीजन होता था, आई मीन कितने टाइप्स के होते थे। तो हमारा होता था G1, राइट, G1 होता था, S होता था एंड G2 होता था, राइट। G1 होता था, S होता था एंड G2 फेस होता था, राइट। ना व्हाट इज दिस G1, G2 एंड S फेस। अगर आपने इसको नहीं देखा तो हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें जाके यू कैन रेफर दिस व्हाट इज़ दिस इंटरफेस का हमने पूरा वीडियो डाला है। सो नाउ S फेस में, इस फेस से जो एक फेस है S फेस, उसमें क्या होता है, ये उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, राइट। बेसिकली एस फेस इज सेड टू बी एज डीएनए रेप्लिकेशन, बट क्या होता है कि इन दिस फेस ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इंटरकाइनेसिस में एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन के बजाय सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इससे जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता ही नहीं है, मतलब एक से जो 2 डीएनए है वो बनता ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था अबाउट वाई, मतलब क्यों इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं एंड व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट। फाइन, तो हमने वो डिस्कस कर लिया कि मियोसिस 2 से पहले कौन सा फेस आता है, विच इज़ कॉल्ड रेस्टिंग फेस, विच इज़ कॉल्ड टू बी एज इंटरकाइनेसिस। फाइन, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, विच इज़ अबाउट प्रोफेस 1 के बारे में। एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट प्रोफेस 2। फाइन ना, प्रोफेस 2 में एक्चुअली होता है क्या, तो मैंने एक ये सेल जो है ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना, इनसाइड का जो स्ट्रक्चर है मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है। फाइन, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बाहर का आप देखोगे दिस पार्ट, ठीक है, ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर, ये सेल है, इसका अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट्स अ कवरिंग, ओके, कवर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है साइड में सर्कल सा, राइट, और क्या है, इसे बहुत सारे जो है क्रोमैटिन्स हैं, क्या इसके अंदर क्रोमैटिन्स है, राइट। अब क्रोमैटिन्स है इसके अंदर, और बाहर जो है, ये बाहर यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, जो डुप्लीकेट हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है, सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट हुए हैं, मतलब डुप्लीकेट मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट होना, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हुए हैं। अब ये क्या होता है कि प्रोफेस 2 में जो है ना, ये सब थिन क्रोमैटिन, मतलब वापस जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं एक्सचेंज्ड जीन्स के साथ रहते हैं,
उनका जो जीन्स होता है वो एक्सचेंज रहता है। मैं सही से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज एक है क्रोमैटिड्स, अभी तो ये बहुत लाइक एकदम सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, इसलिए इतना कुछ सही से नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब मैं लेट मी सिलेक्ट सम अदर कलर या सो अब यहाँ पे एक येलो है, सपोज यहाँ से भी येलो पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जीन्स जो है उनका एक्सचेंज्ड वाला है, ठीक है, यहाँ पे जीन्स एक्सचेंज्ड है। सो नाउ द जीन्स आर एक्सचेंज्ड ओवर हियर, एक सेकेंड या सो जो जीन्स है वो एक्सचेंज्ड है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ऐसे आप देखो कि जो जीन्स है दोज आर एक्सचेंज्ड वन, तो ऐसा मिलेगा, बट किस में मिलेगा आपको, क्रोमैटिन्स में मिलेंगे। मतलब क्या कि सब ऐसे एक साथ जो है ना ऐसे ऐसे रहेंगे, दे वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये कंडेंस होना शुरू होते हैं। मतलब क्या कि वो जो अपना एक्स जो क्रोमोसोम होता है एक्सचेंज इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनका जीन्स जो होता है वो एक्सचेंज रहता है, राइट। तो वी कैन से दैट कि उनका जो जीन्स होता है वो ऐसे एक इसके साथ रहा, एक इसके साथ रहा, मतलब देयर आर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, और सब तो मिक्सअप है, तो ऐसे जीन्स जो है उनका एक्सचेंज रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ किस में होता है, प्रोफेस में, प्रोफेस 2 में, ठीक है, ऑफ मियोसिस 2 का। क्या और फिर क्या होता है, सेंट्रॉल्स जो होते हैं, सेंट्रॉल्स जो यहाँ पे हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ शुरू, क्योंकि उनको अभी क्या करना है, मेटाफेज 2 करना है, फाइन। अब स्पिंडल फाइबर्स जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है, बिकॉज सेंट्रल्स मूव होना शुरू होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी होने लग जाए। और क्या होता है उसमें कि जो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियोलस होता है, इनके बीच में जो ऐसे छोटा सा जो होता है न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे रेड वाला से डॉट करी वहाँ पे जो है यहाँ पे न्यूक्लियोलस रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं, या कहिए कि डिसअपियर ही हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेस आता है, हम लोग नेक्स्ट फेस में एंट्री करते हैं, जिसमें बहुत सिस्टमैटिकली सब अरेंज्ड हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज मेटाफेज 2, ठीक है। तो नेक्स्ट फेस आता है मेटाफेज 2। अब देखोगे कि जो यहाँ पे जो दो हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है, वो अपने अपने पोजीशन पे आ चुके हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना बाकी है, तो हम जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इस वीडियो में वापस मैं बता देती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक पोल जो होता है वो भी मैंने बना के रख दिया है। अब क्या होता है कि ये जो बाहर के देखोगे, मैं पहले वीडियो में दिखाई वापस बता देती हूँ, इस पार्ट को जो बाहर का रहता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, एस्ट्रल रेज। दिस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखने मिलेगा, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रल रेज, ठीक है। ये दोनों साइड से ही रहते हैं, ठीक है। और इस सब का जो होता है, ये सब जो होते हैं जो स्पिंडल का जो ऐसे ऐसे क्रॉस रहता है, उन सब का भी अलग अलग नाम है। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे नाम्स हैं इनके, अलग अलग थ्रेड्स के, मतलब स्पिंडल्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इतना जो है हम अभी रेस कर लेते हैं। एस्ट्रल रेस आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है एस्ट्रल रेस, राइट। सो टू मेक आर डायग्राम लिटिल मोर सिंपलर, और जो देखने में भी लगे हाँ समझ में आने वाला हो, तो विल मेक लाइक दिस, फाइन, ओके। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ। अब यहाँ पे हमने जो स्पिंडल फाइबर्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। क्या इसे हम कहते हैं, स्पिंडल अपैरेटस। आई नो यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही है, बट क्योंकि एज मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो इट्स क्रिएट लिटिल प्रॉब्लम, तो कंप्यूटर में ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए, तो ओके नो बड़ी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो स्पिंडल, इस पूरे जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक्स की चीज़ें हैं, अगर आपने कहीं सुना नाम या आपको कंफ्यूज हो रहा है, सो फॉर दैट पर्पस इट्स फॉर यू, फाइन। अब क्या हुआ, उन लोग ने ऐसे एक्स शेप क्या बना लिया, क्रोमोसोम्स बना लिए विद देयर एक्सचेंज्ड जीन्स। उनके जो जीन्स होते हैं यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उनके जो एक्सचेंज्ड जीन्स है विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो ऐसे ऐसे सिस्टर मतलब क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे कैसा हो सकता है, मैं अभी सपोज ये है तो इसको मैं डार्कली से मैं ये कर देती हूँ यहाँ का पार्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोज एक साइड का ही तो नहीं रहेगा। नाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि यहाँ पे एक और है, ठीक है, यहाँ पे इसका हल्का डार्कन कर देते हैं, एंड लेट्स टेक दिस एज डार्कन। तो यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स है, राइट, वन इज दिस साइड एंड वन इज दिस साइड, राइट। तो दोनों ने क्या किया था, पिछले वाला प्योसिस वन में दोनों ने क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर किया था, राइट। मतलब किसी ना किसी का तो किया ही होगा ना, क्योंकि अभी तो सब मिक्स हो गए हैं। तो फिर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनका क्या हो रहा है, जीन्स अभी एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो अब क्या होता है, ये जो है अपने अपने पोल्स में जाके अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक्सचेंज्ड जीन्स के साथ जो है वो अपने पोल्स में जाके अरेंज्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे एक उसमें इक्वेटर पे जाके सब अरेंज। उनका जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो सेंट्रोमियर होता है वो उससे एकदम अच्छे से अटैच्ड रहते हैं। जिनका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मतलब क्या, इस पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच का जो पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर से वो अटैच रहता है, कौन, ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है वो अटैच रहता है, ये सॉरी ये वाला स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो बस इतना ही होता है, क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ही होता है, इतना ही होता है किसमें, सेंट्रो आई मीन मेटाफेज 2 में, ठीक है। तो आपको समझ में आया मेटाफेज 2 में एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट फेज विच इज़ एनाफेज 2।
नाउ एनाफेज 2 से मतलब समझ में आ जाएगा, बिकॉज जो पहले के भी प्रोसेस हमने देख लिया। एनाफेज 2 में क्या होता है, अब जस्ट जो यहाँ पे एक यहाँ पे सेंट्रियोल्स था, दूसरा यहाँ पे सेंट्रियोल था। लेट मी ड्रॉ एंड शो यू। यहाँ पे एक सेंट्रियोल था, यहाँ पे एक सेंट्रियोल था, एंड इन्होंने क्या किया था, स्पिंडल फाइबर्स जो है बनाया हुआ था, राइट। अब ये जो क्रोमोजोम्स हैं, अब पहले क्या था, पहले वाले फेस में हमने क्या देखा कि ये देखो, पहले वाले फेस में ये लोग सब ऐसे एक फेस पे जो है अलाइन थे। लेट मी इरेज दीज थिंग्स। ओके, सो पहले वाले जो फेस में हमने देखा यहाँ पे कि ये सब जो है एक उस पर अलाइन है, राइट। तो नेक्स्ट फेस में क्या होगा कि अब यही जो क्रोमोजोम्स है, ठीक है, ये जो क्रोमोजोम्स है जैसे अलाइन थे इन दिस फेस, दैट इज मेटाफेज 2 में जो ये अलाइन थे, अब यही जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या कि अब जैसे ये वाला है तो दिस विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस वन पार्ट ऑफ दिस, ये ऐसा मूव होने लग जाएगा, एंड दिस विल मूव लाइक दिस, दिस विल मूव लाइक दिस, एंड दिस विल, लेट मी मेक वंस अगेन, लेट मी इरेज एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रियोल है, और उसका कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था उसके कवरिंग को। तो चलो मैं बता ही देती हूँ। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, बहुत सारे सेंट्रियोल्स ऐसे रहते हैं, उनको जो कवर करके रखता है दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रोजोम। समझ में आया क्या कहते हैं, हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो अब ये जो यही है, 2 पार्ट में डुप्लीकेट होता है ना, राइट, और दोनों पार्ट से अलग अलग जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। ये तो कोई और चीज़ की बात हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो बस थोड़ा रिविजन के लिए हमने इसको ले लिया है, फाइन। तो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो एक्सेस जो सब एक लाइन में अलाइंस थी, अब इनका जो ये पार्ट है, ये पार्ट ये ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा, वेयर जो दिस पार्ट है दिस विल मूव डाउनवर्ड्स। तो अभी ऐसा है तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा, मतलब क्या कि ऐसे ऐसे ये मूव होंगे। सी दिस विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ फोर्स, राइट, देयर इज सम टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन इट। और क्या हो रहा है, वो 2 अलग अलग जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग होने लग गए हैं, राइट। इनका ये ऐसे, ये ऐसे, सी मतलब दोनों टाइप से ऑपोजिट एरोस की तरह जो है वो निकलते जा रहे हैं। कौन, ये जो क्रोमोसोम्स थे। समझ में आया आप लोगों को क्या एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेस तो सेम होती है, जस्ट लाइक माइटोसिस में जैसे हुआ जितने भी प्रोसेस वैसे ही होते हैं। बस क्या होता है यहाँ पे जो है ये दूसरी तरफ मूव, इसकी तरफ मूव होने लग जाता है, वेयर जो दिस पार्ट है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव होने लग जाता है। अब देखो, अगर आप इस दोनों को, ये सब जो है, ठीक है, इन सबको एक पार्ट को अगर आप जोड़ोगे तो वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो ऐसे जाके ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ होती है, किसमें होती है, ये सारी चीज़ें एनाफेज 2 में होती है, क्योंकि अब जो है अब एनाफेज 2 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो अब जो नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते हैं, विच इज सेट टू बी एज टीलोफेज। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप जो 2 क्रोमोसोम्स थे, मतलब जो टीलोफेज में क्या होता है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन बिल्ड होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अब एक क्रोमोसोम है, अब इसके जो पहली बात क्या होगा, मतलब इतना गहराई नहीं होगा, थोड़ा सा जो है इनमें कंस्ट्रक्शन होगा, ये कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो क्या होगा कि अब ये जो दोनों हमने बनाया है, यहाँ पे ये और यहाँ पे एक, ठीक है। तो क्या होता है कि अब यहाँ इसके अंदर क्या आ गई है, इसके अंदर भी जो है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियोलस था, फिर यहाँ पे भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, फिर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ऐसे फॉर्म में जो थे वो सब, मतलब सब कुछ वापस आ चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ रीअपियर हो चुका है, जस्ट लाइक ये माइटोसिस की तरह, ठीक है। तो जब जैसे कि अगर ये सब आ चुके हैं तो और क्या चाहिए, राइट। तो अब इनको भी अलग होना होगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन होगा, मतलब क्या कि दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो अभी इसमें क्या, बस वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, बस सेपरेशन की कोशिश की जा रही है, सेपरेट टोटली नहीं हुए हैं। सच में आ रहा है आप लोगों को ये दोनों का बीच का मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि लोग जो है सेपरेट होना शुरू कर रहे हैं, अभी तक सेपरेट हुआ नहीं। उनके बीच में क्या हो रहा है, अभी इन दोनों के बीच में अभी जो है डिसजंक्शन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसा चीज़ किसमें होता है, टीलोफेज 2 में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सब रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही होता है टीलोफेज 2 में, ठीक है, जस्ट लाइक माइटोसिस में जैसा होता था वैसे ही। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस 2 एंड लास्ट फेज ऑफ द होल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वो जो है अपना गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जब हम लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन्स पूरा मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट फेज है एंड द लास्ट फेज, मतलब मियोसिस टीलोफेज हो गया, मतलब क्या कि कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस था, कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस था, मतलब मेटाफेज के बाद फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो मतलब जो लास्ट फेज था टीलोफेज, इसके बाद मतलब क्या कि कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो डन हो चुका है। वो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, जो न्यूक्लियर डिवीजन था वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लग गया है, राइट। न्यूक्लियस को आप देखोगे एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। जो न्यूक्लियस था पहले ये एक सिंगल सेल से जो है डिवीजन होकर 2 न्यूक्लियस बन गया, सच में आ रहा है। अब क्या होगा, इसलिए अब हो जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन वी कॉल इट एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन वी कॉल इट एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब क्या कि अब ये जो दोनों जो ये जो बनाए हैं मैंने, देखो 2 फाइनली अब अलग हो चुके हैं, ऑलमोस्ट नहीं पूरा बोले तो ये पूरा जो है अच्छी तरह से गायब हो चुके हैं, राइट। देखो इनके बीच में अच्छे से कंस्ट्रक्शन बिल्ड हो चुका है एंड दे फाइनली जो है अब 2 अलग अलग उसमें हो चुके हैं कन्वर्ट। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इनका जो बीच का जो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच का जो ये होता है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, राइट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो रहा है अब ये सब वापस आ गया है, जिसमें हमने देखा था टेलोफेज 2 में देखा था। अब इनके क्रोमैटिन मटेरियल्स वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, राइट, क्रोमैटिन मटेरियल वापस वैसे हो गए। साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होता है, बेसिकली बताऊँ तो साइटोकाइनेसिस 2 में जो हैप्लॉइड सेल्स बने थे, क्योंकि हमें पता है मियोसिस 1 में कितने हैप्लॉइड सेल्स बने थे, 2 हैप्लॉइड सेल्स बने थे, राइट, 2 हैप्लॉइड सेल्स बने थे, 1 से 2 बने थे। अब ये नहीं, ये जो 1 1 2 2 मतलब जो 2 हैप्लॉइड सेल बने थे उन्होंने वापस क्या बनाया, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाया। मतलब क्या कि जो माइटोसिस में जो 2 सेल्स बने थे उसमें से उसमें का जो एक सेल है वो एक सेल ने, मतलब वैसे तो दोनों सेल परफॉर्म करेगा बट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 सेल, तो उसका जो एक सेल है उसने क्या किया, मियोसिस किया, उसने फिर मियोसिस 1 किया। पहले मियोसिस 1 में उसने कितने बनाए, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, कितने बनाए, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाए। अब उसमें से एक सेल, मतलब दोनों सेल ही मियोसिस 2 भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसका एक सेल कंसिडर उसने भी क्या फॉर्म किया, हैप्लॉइड सेल्स कितने फॉर्म किया, लेकिन 2। अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ कि मियोसिस में ऑल ओवर कितना बना है हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, मतलब ये मियोसिस में तो वी कॉल इट एज कि टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है मिले हैं ऑल ओवर प्रोसेस में। कितने बने, टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने हुए हैं। समझ में आया क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली साइटोकाइनेसिस में, और क्यों इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन बिल्ड हुआ, अब 2 सेल्स अलग अलग बन गए। वही मैं अगर बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे बनता है, राइट, ऐसे होते हैं, उनके बीच, उनके में ना बीच की तरफ से आता है, बीच की तरफ से प्रेशर आता है एंड ये इस तरह वैसे मूव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से प्रेशर आता है, इसमें क्या होता है, अंदर से ही प्रेशर आता है एंड दे मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। दिस इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला भी कहते हैं, राइट, और इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट भी हम इसे कहते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने एक पिक लगाना भूल गई थी एनाफेज या मेटाफेज का, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, मतलब कैसे दिखता है, अदरवाइज़ आप जो गूगल सर्च करके या अपने टेक्स्टों में भी हो सकता है, तो मैं भूल गई, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 जो है वो भी फाइनली डन हो गया। अब जो लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन पार्ट क्या होता है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हुए, इट दिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स। क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, राइट, गैमेट्स प्रोड्यूस होगा तभी तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, राइट। तो इतना प्रोसेस करने के बाद फाइनली गैमेट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इतना सा प्रोसेस होने के बाद फाइनली क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन होता है, ड्यू टू मियोसिस होगा तो ही गैमेट्स बनेंगे। अगर ये एब्सेंट हुआ, इफ इट इज एब्सेंट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल चाइल्ड्स। अगर ये मियोसिस हुआ ही नहीं, माइटोसिस हुआ एंड देन डायरेक्टली सेल्स बने, ठीक है, तो क्या होगा, एबनॉर्मल चाइल्ड्स होंगे ना। व्हाट इज दिस एबनॉर्मल चाइल्ड्स, एबनॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, अब देखोगे आप जिसको इसके प्रॉपर हैंड ग्रोथ नहीं होता या प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई रहती है बॉडी की, या आप कह सकते हो जो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं, याद है हमने एक टर्म पढ़ा था जिसे सिकल सेल अनीमिया हम कहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब सही से ग्रोथ ही नहीं होता। हम जो है इमेजिन करो अगर हमारे पास 96 क्रोमोसोम्स होते इन एन इंडिविजुअल बॉडी, तो हम एलियंस की तरह दिखते, राइट। हम तो नॉर्मल ह्यूमन लगते ही नहीं, हम तो एलियंस की तरह दिखते बिकॉज हमारे में 96 क्रोमोसोम्स है, सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो इसके लिए ये जो मियोसिस है वो होना इज़ वेरी 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 कंपलसरी, ठीक है, मियोसिस होना इज़ वेरी कंपलसरी, अदरवाइज इट विल गिव राइज टू एबनॉर्मल चाइल्ड्स विच आर वेरी वेरी हार्मफुल मतलब इन द सेंस फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ कहाँ होगी, राइट, पॉपुलेशन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशीज इज मेंटेन अक्रॉस सेवरल जनरेशन। इसके ही कारण जितने भी हमारे वेरिएशन, जैसे हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, तो ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस। अगर ये मियोसिस होगा ही नहीं तो क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होगा, राइट। तो इसके लिए जो जनरेशन टू जनरेशन जो जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड होते हैं जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको 46 ही रखने में, ना कि उसको 92 करने में, सिर्फ 46 रखने में ही किसका बड़ा रोल है, मियोसिस का रोल है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशीज इज मेंटेन्ड अक्रॉस सेवरल जनरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस। ना जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस, पता समझ में आया। अब देखो जो इवोल्यूशन है उसका मेन चीज़ होता है कि हम उस कंडीशन में कैसे सर्वाइव करें, राइट, क्योंकि हमें पता था कि इवोल्यूशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, हमने 10th स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ा है, कि तो मैं वो टॉपिक को वापस नहीं लाने वाली हूँ। तो जो जेनेटिक वेरिएशंस हुए किसकी वजह से हुए थे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एंड किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ था ये चीज़, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से हुआ था, राइट, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर वन एंड द सेम, राइट। तो इसकी वजह से जो है हमारा जेनेटिक वेरिएशन हुआ, जेनेटिक में चेंजेस आए, ठीक है। अगर जेनेटिक में चेंजेस नहीं आते तो हाउ वी विल सर्वाइव द न्यू कंडीशन इन आर सराउंडिंग। न्यू अगर कंडीशंस हुए, अचानक गर्मी पड़ना, अचानक ठंडी होना, अचानक से अर्थक्वेक आना, लाइक ऑल दिस, तो इसको हमें झेलना पड़ता है। एंड हाँ, हम क्यों इसे झेलते हैं,
right? Why we are surviving? So just because of this genetic variations which comes from which meiosis के कारण genetic variations आते हैं. So this was the thing which we were doing since so long. meiosis पूरा cell division आज जो है हमारा finally complete हो चुका है. हर एक steps हमने कर लिया है meiosis माइटोसिस से सॉरी इंटरफेस से लेके पूरा meiosis 2 तक जो ऑल ओवर जो सफ़र था हमने फाइनली आज कंप्लीट कर दिया. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और कोई डाउट या सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. आई एम ऑलवेज एक्टिव ओवर देयर. तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. और हमारा जो दूसरा चैनल है कुकिंग एंड फन उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके साथ अपना डेली लाइफ स्टाइल जो है शेयर करते हैं वहाँ पे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. स्टे सेफ.